वेलकम बैक। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे कि साल 2025 का सूरज चंद ही लम्हों में ग़ुरूब होने वाला है। और जैसा कि चैनल 5 की रिवायत रही है कि हमेशा हम जो आखिरी सूरज होता है इसको ग़ुरूब होने के मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या अहद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आने वाले साल को किस तरह खुशामदीद किया जाएगा, क्या अहद किए जाएंगे, क्या प्लानिंग की जाएगी, कौन सी गलतियाँ ऐसी इस साल में सरजद हो गई हैं जिनका अहाता किया जाएगा और अगले साल जिनसे परहेज किया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा दुआ गफ्फार हमारे साथ मौजूद है, बल्कि उनके साथ पूरा एक ग्रुप मौजूद है। उनकी तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या उम्मीद लेकर, क्या आस लेकर इस नए साल को खुशामदीद कहने वाली हैं। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2025 का आखिरी सूरज ग़ुरूब होने में चंद लम्हात बाकी है। ये सूरज जो है वो अपने साथ मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें समेट कर लेके जाने वाला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस साल हमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कामयाबियाँ हासिल हुई, हमने मुख्तलिफ किस्म की खुशियाँ भी देखी, जबकि साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ किस्म की गलतियाँ भी हमसे हुई हैं, जबकि कुछ कमियां भी हमसे रह गई, कुछ ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए। लेकिन एक नई उम्मीद, एक नई किरण और एक नए ख्वाब के साथ कल एक नया साल का आगाज होगा, एक नया सूरज जो है वो शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे कि नया साल जो है वो हमारे लिए खुशियां लाएगा और हमारे लिए जो है वो एक नया साल जो है वो अच्छा साबित होगा। इस वक्त मेरे साथ जो है मेरी साथी रिपोर्टर मौजूद है महक, मैं उनकी जानिब जाऊंगी। महक, मुझे ये बताइएगा, साल का आखिरी सूरज ग़ुरूब होने में कुछ लम्हात बाकी है, क्या कहेंगी, कैसा रहा आपका साल और क्या उम्मीदें रखी हैं आने वाले साल से? बहुत शुक्रिया दुआ। और यही है कि एक साल जो गुजर गया, अब नए साल की उम्मीदें हैं, नए साल जो है वो आने वाला है और इसके नए ख्वाब हैं, नई उम्मीदें हमारी हैं कि हम इस साल के अंदर जो चीज़ें अधूरी रह गई हमारी पिछले साल की, वो हम उनको पूरा करेंगे। इस साल में बड़े चैलेंजेस का सामना रहा वतन अजीज को भी, और इसके साथ साथ हमें कामयाबियां भी हासिल हुई। लेकिन ये है कि जो अब नया साल आ रहा है उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो तमाम चीज़ें रह गई थी अब उनको हम उन पर काम करें और उसे बेहतर तरीके से नए साल को बेहतर बना सकें। और ये जो खूबसूरत मनाजिर है हमारे असब में, जो एक सूरज ग़ुरूब हो रहा है, ये अगर एक नए सूरज शुरू होने की हमें जो है वो बारे में आगाह करता है। अच्छा महक, साल 2025 खत्म होने में जो है कुछ लम्हात बाकी है, जबकि दूसरे ममालिक में जो हमने देखा कि नए साल का आगाज हो चुका है और भरपूर तरीके अच्छे अंदाज से जो है वो सेलिब्रेशन भी की गई है। जैसे कि पाकिस्तान और शेर कायद के हवाले से बात की जाए तो 2025 में जो है वो हमने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें फेस की, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा एक सबब बना हमारे लिए कि हमारा गरीब तबका जो है वो काफ़ी चीज़ों से महरूम हुआ और महंगाई के बायस जो है बहुत सी चीज़ें ना खरीद सके। तो क्या उम्मीदें लगाती हैं, क्या कहना चाहेंगी कि नया साल महंगाई के हवाले से कैसा हो और लोगों के लिए किस तरह से रिलीफ पेश किए जाए? देखिए दुआ, महंगाई का जो तूफान है वो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जो हमारे एशियन ममालिक हैं या कमज़ोर ममालिक हैं, वो थोड़ा इस पर ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये उम्मीद ये की जा रही है कि अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की जाए, अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो आम आदमी को रिलीफ पहुँचा सकें। तो इस तरह की कोशिश है हमारी, और आम आदमी की भी यही ख्वाहिश है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिससे गरीब तबका जो इस वक्त जिंदगी गुजार रहा है उसको कोई रिलीफ हासिल हो सके। बिल्कुल, नए साल के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और हम सबकी यही दुआ है कि अगला साल जो है हम सबके लिए एक अच्छा साबित हो। जबकि 2025 में हमने देखा कि हमारे मुल्क में बहुत सी कामयाबियां भी हासिल हुई, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई जिसमें पाकिस्तान जो है वो फतह करार पाया। तो इस हवाले अच्छा दुआ, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि आपके अकब में ये जो सूरज ग़ुरूब हो रहा है इसके जो मनाजिर हैं, अगर वो हमें कैमरामैन दिखा सके तो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर दिखाएं। बड़े खूबसूरत रंगों के साथ 2025 का सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा है। ज़रा कैमरामैन से रिक्वेस्ट कीजिएगा। कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि 2025 का आखिरी सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर ग़ुरूब होने को तैयार है। और साथ ही साथ ये मनाजिर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बड़े प्यारे मनाजिर, और इस मनाजिर को देखने के लिए लोग ना सिर्फ कराची के बल्कि मुल्क भर के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पे जाते हैं और इस मंजर को जो है वो इंजॉय करते हैं। कराची में खासतौर पर जो लोग सीवीयू की तरफ जो है वो जाते हैं मुख्तलिफ मुकामात पे जाते हैं इस मनाजिर को देखने के लिए। अच्छा दुआ, आप हमारे साथ यहीं पर रहिएगा। 2025 का सूरज बिलाखिर ग़ुरूब हो गया है और अब हम कुछ ही घंटों बाद 2026 में दाखिल हो जाएंगे और आने वाला साल हमारे लिए और बाकी सबके लिए क्या पैगाम लाएगा और हम क्या अहद करेंगे। एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे हम दुआ गफ्फार को। दुआ गफ्फार, बताइएगा, आपके साथ बाकी आपके कोलिग्स भी मौजूद हैं, क्या अहद कर रही हैं आप लोग?
जी शहजादी, जैसा कि हमने चैनल 5 की स्क्रीन पर जो है वो सूरज ग्रुप होते हुए दिखाया था और हमने देखा कि सिडनी और न्यूजीलैंड में जो है बाकायदा तौर पर नए साल का जो है वो आगाज हो चुका है। जब फिर कुछ घंटों बाद जो है वो सिडनी और न्यूजीलैंड की तरह जो है वो पाकिस्तान बल्कि कराची में जो है पूरे जश्न और भरपूर अंदाज में जो है वो नए साल का आगाज करेंगे। जबकि साथ ही साथ मैं बताऊं कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि 2025 की आखिरी रहमत भी बरस चुकी है, जो कि कराची का मौसम से एक बार फिर ठंडा करके जा चुके हैं। इस वक्त मैं अपनी को रिपोर्टर की जानिब जाऊंगी। मैं मुझे बताइएगा कि कल रात हमने आखिरी बारिश भी देखी कराची में, उसके बाद इस वक्त हम लोग एक ऊपर मौजूद और ठंड हमें महसूस हुई है। क्या कहना चाहेंगे 2026 जो है हमारे लिए कैसा साबित होगा? तो पहले तो ये है कि जो सर्दी महसूस कर रहे हैं हम, और कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी होती है कि मौसम जो है वो बेहतर हो जाए और नए साल का जो आगाज भी है एक अच्छे मौसम से हो रहा है और ये उम्मीदें हैं, नई उमंगें हैं जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और यही दुआएं हैं कि नया साल जो है वो हम लोग के लिए बेहतर हो, बेहतर मईशत हमारी बेहतर हो, मुल्क के हालात में तब्दीली आए, अच्छी पॉलिसीज बने जिससे गरीब तबके को फायदा जो है वो हासिल हो सके। अच्छा महक, आप क्या उम्मीदें रखती है नए साल से? यही है कि मेहनत करनी है, मजीद आगे बढ़ना है। जो ख्वाब 2025 में पूरे नहीं हो सके उन्हें 2026 के लिए तैयारी के साथ आगे जाना है। अच्छा 2025 में हमने साथ ही साथ देखा कि ये साल हमारे लिए बहुत खुशियां भी लाया, कई गम भी लाया। तो शेर कायद में हमने बहुत से ऐसे वाकयात देखे, टैंकर के देखे, डंपर के देखे, साथ ही साथ बच्चों की अम्मात भी देखी मैन होल की जाने। तो क्या समझती है कि इस तरह के वाकयात से बचने के लिए हमें 2026 में क्या करना चाहिए? इस तरह की वाकयात से बचने के लिए हमें ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे हादसात में कमी वाक़ई हो और इसके साथ साथ जो एक आम शहरी है उसको भी अपनी जिम्मेदारियां अब मुकम्मल तरीके से निभाने की जरूरत है कि जो वो काम कह रहे हैं 100% कोशिश करे कि बेहतरी लाए और मुल्क के लिए भी जो है वो बेहतर हो सके। आम शहरी के साथ साथ सियासतदानों को भी अब इस वक्त बेहतरीन पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ताकि जो एक तबका है जो इस वक्त गुर्बत से या परेशानी का शिकार है उसको भी रिलीफ हासिल हो सके। बिल्कुल 2025 में हमने देखा कि 2025 जो है वो अच्छा साल हमारे लिए साबित हुआ। कहीं हमने अपनी कमियां भी महसूस की, कुछ ख्वाब भी हमारे अधूरे रहे। 2026 से हमारी यही उम्मीद है कि ये साल जो है वो हम सबके लिए खुशियां लाए और एक अच्छा साल साबित हो। जिस तरह महक ने कहा कि कुछ फराइज हम सिटीजन्स के भी होते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने पॉलिटिशियंस के साथ मिलजुल कर उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि 2025 के बजाय जो है 2026 हमारा एक मजीद अच्छा साल साबित हो। जी अच्छा दुआ, आपने जिक्र किया है कल रात होने वाली बारिश भी, और हमने देखा कि हमेशा कहा जाता है कि दिसंबर तो इस बार भीगा ही नहीं, कोई बारिश हमने देखी नहीं, कोई फवार हमने देखी नहीं, तो कैसे दिसंबर जो है उदास उदास गुजर गया। तो फाइनली कल बारिश भी हुई है। उसके बाद शहर का क्या हाल आपने देखा और फिर मुख्तलिफ जगह पे आप गई हैं, लोगों से आप मिली हैं, लोगों का क्या कहना था बारिश के बाद? उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने आखिरी दिन को, चूंकि अब 2025 का तो इख्तिताम तकरीबन हो चुका है, चंद ही लम्हों बाद हम 2026 में दाखिल हो जाएंगे, तो लोगों ने इस बारिश को कैसा लिया, रहमत के जहमत? तो शहजादी, रात के जो बारिश हुई थी वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हुई थी, जिसमें हमने देखा कि कई हल्की तो कई तेज बारिश हुई थी। लेकिन इस बार जो 2025 की आखिरी बारिश हुई उसमें कोई इतना नुकसान नहीं किया, क्योंकि कई हल्की तो कई तेज बारिश, लेकिन चंद लम्हों की बारिश थी। तो कराची वालों ने जो है रात की बारिश को जो है वो भरपूर अंदाज से एंजॉय किया और यही सोच के एंजॉय किया कि ये दिसंबर की पहली बरसात है जबकि 2025 बारिश होगी। दिसंबर की पहली और दिसंबर की आखिरी भी, क्योंकि 2025 तो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और हमने देखा है कि बड़ा अच्छा ये साल गुजरा, बहुत अच्छी यादें गुजरी हैं और बहुत अच्छे वाकयात भी इसमें रूनुमा हुए हैं। आपने जिक्र किया डंपर और टैंकर्स का, तो बेशक हमने इस साल अपने बहुत से अजीज़ों को, बहुत मासूमों को भी खोया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमने देखा कि उन्होंने दुश्मन का जिस तरह भरपूर मुकाबला किया, उसमें भी बहुत से हमारे जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। अब आने वाले साल में, जैसा कि आपके साथ हमारी एक और कोलीग भी मौजूद हैं और उन्होंने भी जिक्र किया है कि हम आने वाले साल से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं कि आने वाले साल में हम वो गलतियां ना दोहराएं जो पिछले साल हमने दोहराई हैं। तो क्या कहेंगी आप कि अब आने वाला साल क्या उम्मीदें लेकर आ रहा है, क्या अहद कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि वो किस अहद के साथ 2026 में दाखिल होना चाहते हैं? शहजादी, लोगों की और मेरी उम्मीदें यही है कि 2026 जो है वो हमारे लिए एक अच्छा साल साबित हो। जो चीज़ें हम 2025 में ना कर पाए वो
2026 में करें, क्योंकि लोगों की यही उम्मीदें होती हैं और यही कहना होता है कि कुछ चीज़ें कुछ सालों के साथ जो है वो अधूरी रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। नए साल के साथ नई खुशियों का आगाज़ होता है, तो नई उम्मीदें भी होती है, नई ताकत होती है और नया हौसला, नई ताकत के साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नए साल का आगाज़ करना चाहिए। जबकि साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि 2025 की हमारी सबसे बड़ी कामयाबी जो रही है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो जंग रही, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की जो है वो फतह हुई। इससे मजीद जो है मैं अपनी को रिपोर्टर महक से जानना चाहूंगी। महक, हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी और लोग सारी रात जागकर इस जंग के बारे में सुन रहे थे और 2025 की हमारी बड़ी कामयाबी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बेसिकली जो पाकिस्तान है वो एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे जो करीबी ममालिक है और जो हमसाए ममालिक है उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे। लेकिन चूंकि हमसाए को थोड़ी सी तकलीफ हमसे ज्यादा रहती है, लेकिन फिर जब हम पे कोई उंगली उठाता है तो फिर हमारी पाक फौज जो उसका जो जवाब देती है वो आपने देख ही लिया। और वो हमने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारे वतन की फौज ने जिस तरह जवाब दिया और भरपूर तरीके से आवाम ने जिस तरह फौज को सपोर्ट किया, तो वो है दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में तो कम से कम अब दुश्मन हमसे मुकाबला करने की जहमत नहीं उठाएगा। बिल्कुल, जिस तरह मेरी को रिपोर्टर ने कहा कि साल 2025 में सबसे बड़ी कामयाबी जो है पाकिस्तान और इंडिया की जंग रही, जिससे पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में जो है वो इंडिया को जवाब दिया। इस जवाब के बाद जो है इंडिया वाले दोबारा जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने का बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि पाकिस्तान पर जब भी अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान। ठीक है दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अलबर भी आपके साथ मौजूद थी और वो भी बता रही थी कि भाई हमने किस तरह 2026 को खुशामदीद कहना है, क्या अहद करने हैं, वो जो ख्वाब हमारे अधूरे रह गए हैं उन्हें 2026 में इंशाल्लाह पूरा करना है। इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, और यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की मजाल ना हो। और मेरी दुआ है कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो।